अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सबकी ईद कैसी रही आप भी मुझे बताएं और मैं भी आपको बताऊंगी कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क है, और अब की कल ये कोरोना काल की जो कल हुई और पिछले साल हुई है इसमें क्या फर्क है। मैं ईद का थोड़ा सा रूटीन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, है ना। तो जो ईद मनाने वाले हैं वो भी मुझे बताएं। वैसे दोस्तों, त्योहार किसी का भी हो, चाहे सभी मनाते हैं, सभी को खुशी होती है। दिवाली होती है तो हमें भी बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। दिए विए जलते हुए और बहुत ज्यादा रोशनी जगमग जगमग करता हुआ बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को देख के ही। जो लोग खुश होते हैं, खुशी दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है जो दूसरे की खुशी में खुश रहे और दूसरे के दुख में दुख अपना प्रकट करे, है ना। यानी कि दूसरे का दुख अगर तुम्हें फील होता है तो मैं कह रही कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही बढ़िया इंसान है तुम्हारे अंदर, समझ गए दोस्तों। तो इसलिए कह रही हूँ कि चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, अगर तुम सामने वाला इंसानियत हो, चाहे समझ गए, मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। अगर इंसानियत है हमारे तुम्हारे सबके अंदर जिंदा, तो हम हर इंसान की खुशी को फील कर सकते हैं। हर इंसान की खुशी में खुश रहे और हर इंसान के दुख में दुख यानी कि हमें फील हो अंदर से, तो हम इंसान हैं, समझ गए दोस्तों। वरना तो आपको पता ही है कि या तो अंधभक्त है या फिर इंसान नहीं है, अंदर से जानवर है। जानवर भी मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत दुख, मेरे ख्याल में दोस्तों जानवर को भी थोड़ा बहुत दुख होता है ना। या तो बिल्कुल ही इंसान ही नहीं हो, ना जानवर हो, कुछ भी नहीं हो तुम, बहुत ही यानी कि बहुत ही बुरे, एक बहुत बुरा, क्या कह सकते हैं इसको, बहुत बुरा एक शैतान ही बुरा होता है, शैतान है ना। जो इंसान दूसरों को देखकर खुश ना हो, दूसरों के दुख को देखकर अपना उसको कुछ फील ना हो उसका दुख, तो शैतान होता है, वो होता है शैतान। क्योंकि शैतान हर बुरा काम कराता रहता है। और जो दुख पहुंचाए किसी को, समझ गए, जो इंसानियत को आप दुख पहुंचा रहे हो वही शैतान करवाता है, समझ गए। क्योंकि शैतान इंसान से मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत जो करता है सिर्फ वो अल्लाह करता है। एक पावर जो है वही करता है, समझ गए। वो शैतान इंसान से प्यार नहीं करता। शैतान इंसान को सिर्फ बहकाता है, बुराई की तरफ ले जाता है, समझ गए। यानी कि शैतान ही एक ऐसा है जो तुम्हें नर्क में, स्वर्ग में, यानी कि जहन्नुम में छोड़कर आएगा। एक शैतान का नाम शैतान है जो तुम्हें किसी भी बुराई होगा इंसान जिसको वो जहन्नुम में, दोजख में झोंक कर आएगा, है ना। और जो क्या कहते हैं अच्छा इंसान है उसको कहते हैं दोस्तों फरिश्ते, समझ गए। जो अच्छा इंसान है, अगर उसके अंदर का इंसान जिंदा है तो समझ लो कि वो फरिश्ते की उसमें से वो है, समझ गए। यानी कि अच्छाई का नाम है दोस्तों फरिश्ते, है ना। तो फरिश्ते ही एक अच्छे ऐसे होते हैं जो हर किसी का भला चाहते हैं। वो उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती दोस्तों। फरिश्ते जो होते हैं ना, अल्लाह के फरिश्ते, उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती और ना वो बुरे काम करते हैं। उनको कोई हक ही नहीं दिया ऊपर वाले ने कि वो बुरा करें, बुरा सोचे या किसी कुछ भी। उन्हें सिर्फ इबादत का काम दिया है, उनको सिर्फ अच्छाई और भलाई का काम दिया है। तो अगर किसी के अंदर दोस्तों अच्छाई है, अंदर इंसान के इंसानियत जिंदा है, तो समझ लो कि उसके अंदर फरिश्ता है, समझ गए। क्योंकि तुम अच्छा ही सोचते हो, अच्छा ही करते हो, क्योंकि फरिश्ते ही अच्छा काम कराते हैं, फरिश्ते ही तुम्हें अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। और हर तुम्हारी जो भी तुम अच्छा करते हो, सोचते हो, हर वक्त वो लिखते रहते हैं, हर वक्त तुम्हारी अच्छाइयाँ लिखते रहते हैं, समझ गए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलो ये तो हुई उसकी बात। और अब करते हैं ईद की बात। कि मेन बात वही होगी दोस्तों, घूम फिर के कल थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा जुकाम नहीं कह सकते, यानी कि 1-2 छींक आ रही है, ठीक है। बट इट्स ओके, बहुत ही बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत लाख शुक्र है, ठीक है। सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। बस उसका रहम और करम रहना चाहिए। इंसान के बुरे चाहने से कुछ नहीं होता, समझ गए। हाँ दोस्तों, इतना जरूर होता है कि इंसान की क्या कहते हैं नजर जरूर लगती है, समझ गए। या इंसान की नजर, या वो बुरी नजर है या अच्छी नजर है, समझ गए। वो कैसी नजर से हमें देख रहा है उसकी नजर जरूर लगती है। या इंसान की दोस्तों हायर बद्दुआ लगती है। अगर तुम किसी का दिल दुखाओगे तो वो तुम्हें कैसी समझ सकते हो, तुम्हें क्या देगा। और तुम किसी के खुश करोगे किसी को तो वो समझ सकते हो, तुम खुद पता है कि वो तुम्हें क्या कहेगा, क्या दुआ देगा या बद्दुआ देगा, ये तुम सभी जानते हो। तो दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी एक बंदा मेरे इस बंदे से नफरत करे,
समझ सकते हो? अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो दोस्तों ये समझ लो कि तुम अल्लाह को नाराज कर रहे हो। अगर तुम किसी बंदे से नफरत करते हो तो तुम समझ लो कि अल्लाह को नाराज कर रहे हो। तो आप समझ लो कितनी बड़ी बात है। ये अब हमारे और आपके हाथ में है कि हमें नफरत करनी है किसी से या मोहब्बत करनी है किसी से। या अगर कोई तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लग रही हो, कुछ अच्छा ना लग रहा हो, तो उसके लिए आप दुआ करो, अल्लाह से हिदायत मांगो कि अल्लाह ताला इसको सही रास्ते पे ला दे, इसको हिदायत दे। ये कर सकते हो, तुम्हारा काम सिर्फ ये है, ना कि तुम्हारा काम नफरत करने का। ठीक है, जैसे कि हमारे ये वो पॉलिटिक्स की बातें छोड़ो, ठीक है, मैं दूसरे चैनल पर करती हूँ पॉलिटिक्स की बातें दोस्तों। तो ईद का यानी कि बचपन में और अब में दोस्तों इतना फर्क है। और सही बात है दोस्तों कि ईद त्योहार हर खुशी बचपन की ही है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होता, कोई टेंशनें नहीं होती, कुछ भी नहीं होता कि क्या होगा, क्या होना, क्या जिंदगी में कैसे, है ना, ये सब कुछ नहीं होता। सब माँ बाप की जिम्मेवारी होती है हर चीज की, हर बात की, है ना। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, बचपन में माँ बाप हमारे जिंदा होते हैं, या फिर उस उम्र में जो बचपन में हम होते हैं, तो हमारे माँ बाप हमें देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वैसे तो जिंदगी भर ही माँ बाप देख के खुश होते हैं दोस्तों, पर उस उम्र में जो हम अनमैरिड में होते हैं ना दोस्तों, जो माँ बाप की नजर हमारी उस टाइम पर होती है, यानी कि वो परवाह करने वाली नजर भी होती है उनकी हम पर, और प्यार करने वाली नजर भी उनकी हम पर होती है, समझ गए, और फिक्र करने वाली नजर भी उनकी हम पर होती है, और रहम कर, यानी कि हर बात की वो बहुत ज्यादा, अगर हम कुछ अच्छे लग रहे हो, अच्छा पहन लिया, तो भी माँ बाप बहुत खुश होते हैं, है ना। तो चाहे वो तीर त्योहार हो या शादी हो या किसी की या कुछ भी हो, अगर कुछ भी हम अच्छा कर रहे हैं तो माँ बाप किस कदर खुश होते हैं, है ना। तो मैं ईद के दिन में मतलब ईद के दिन मेरे माँ बाप मुझे देख कर बड़ा ही खुश होते थे, समझ गए। मेरे पापा जहाँ मर्जी हुआ करते थे दोस्तों, वैसे तो उनकी अगर मैं स्टोरी बनाऊं तो बहुत लंबी है, पर इतना बता दूं कि ईद के दिन मेरे पापा जहाँ मर्जी कहीं हुआ करते हो, पर ईद के दिन रात को, चाहे वो पूरी, एक बार की बात है दोस्तों, एक बार पूरी रात ट्रेन में चले, बहुत दूर थे, जने कहाँ पे थे मेरे ध्यान नहीं रहा, तो पूरी रात चले वो, और ईद के सुबह 4 बजे तक घर पे पहुंच गए, और पूरे का पूरा मेरे लिए सूट लेके, जूते, बैली, बड़ी सुंदर बैली लेके, क्या कहते हैं, फुटवेयर, और बहुत ये चूड़ी लेके, बड़ी अच्छी अच्छी चूड़ी मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए। तो वो बातें बहुत याद आती हैं। और बचपन में जब हम पूरी रात ईद के दिन मेरी माँ जागती रहती थी, समझ गए, तो वो जो मतलब खुशी हुआ करती थी दोस्तों, यानी कि पूरी रात मेरी माँ जाग के जैसे उड़द चावल बनाने हुए, या जैसे मटन कोरमा बनाया हो, या बिरयानी बनानी हुई हो, या फिर सारी रात शीर बनाई है या शीर कोरमा बनाया है, तो इनमें सब में खाने बनाने में लगी रहती थी वो पूरी रात। उस रात ईद के दिन पूरी रात नहीं सोते थे या नमाज पढ़ते थे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब वहाँ पे इतना उस टाइम पहले ना गाँव की मैं बता रही बात, परिवार बहुत बड़ा था, समझ गए। तो ईद के दिन पता हमारे गांव में क्या होता था कि क्या मैं सारा परिवार जैसे नमाज पढ़ जाते थे ना, नमाज पढ़ने से पहले तो सब आके जो ना, पहले जैसे हम ताऊ चाचा, और जो ताऊ चाचा के जो लड़के होते हैं, यानी कि भाई, तहेरे, चचेरे, कजन, और जो भी हमारे रिश्ते में ऐसे लगते होते हैं ना दोस्तों, सब लड़कियों को, एक दूसरे की बहनों को, एक दूसरे की बेटियों को, यानी कि उस टाइम पे हमें 10-10 रुपए और 5-5 रुपए मिला करते थे, तो उसको बोलते थे ईदी, जो 10 रुपए आज की डेट में दोस्तों 500 रुपए के बराबर है, समझ गए। तो ये कीमत थी उस टाइम पे 10 रुपए की और 5 रुपए की। तो दोस्तों उस टाइम पे मुझे इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जा करते थे, और सभी प्यार करते थे, और प्यार से सारे पैसे देते थे, ईदी मतलब इस करते थे, हैं। और मेरे जो तहेरे चचेरे जो कजन है, या मेरी सिस्टर तहेरी चचेरी है ना, तो वो हमारे घर सुबह ही 4-5 बजे, बिल्कुल जब सूरज भी नहीं निकलता था, सब एक दूसरे के घर शीर कोरमा, शकराना बनाया करते थे दोस्तों। उस जमाने में शकराना भी बना करता था, समझ गए, शकराना समझते हो, कि बहुत ही बढ़िया वाले चावल बनाए जो बासमती के होते हैं, और उसके ऊपर फिर बूरा डाला चावलों पे, और फिर उसके ऊपर घी डाला खूब सारा देसी, है ना, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाला बहुत सारा, ठीक है, उसको शकराना बोलते थे। तो एक दूसरे घर शकराना दे के आ करते थे, इतनी बड़ी वो होती थी दोस्तों।
दस्तरखान बोलते हैं उसको, इतना बड़ा दस्तरखान जो ईद के दिन ही निकालते थे, है ना। और इतना बड़ा, बहुत ही बढ़िया, उसके ऊपर जो वो हाथ से बनाते थे उस टाइम पे, क्रोशिया से, उसको क्या बोल सकते हैं, ढकने के लिए, ठीक है। तो वो इतना सुंदर लगता था, सबके ही हाथों में, इतना अच्छा लगता था एक दूसरे के घर जाना आना। और सब इतना, ताई चाचियां भी इतनी खुश होती थी, पर अपने माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे देख देख के जो भी कुछ पहन लिया है, नजर ना लग जाए, मेरी बच्ची को नजर ना लग जाए, है ना, ऐसे करके। तो दोस्तों वो जो मजा था, बचपन में जो मजा था ईद का, वो जिंदगी में कभी मजा नहीं होता, समझ गए। वो कभी जिंदगी में मजा नहीं होता जो बचपन में मैरिड में जो मजा होता है, माँ बाप के सामने ईद करने का मजा होता है। दोस्तों सच में कह रही कि माँ बाप जो प्यार करते हैं औलाद को उस उम्र में, जब अनमैरिड होते हैं बच्चे, वो वाला कभी जिंदगी में किसी को भी नहीं मिलता, समझ गए। वो कभी नहीं लौट के आते थे, समझ गए। और वो हौस हसरत पूरे महीना कि कैसा सूट बनाना, क्या पहनना, कैसे करना, क्या करना, है ना, सारा इस कदर उसमें इतनी एक्साइटमेंट रहती थी कि बड़ा वो रहता था, एक उत्साहित रहते थे कि भाई हाँ उससे मिलेंगे। और जो हमारी तहेरी चचेरी जो और भी दूसरे मोहल्ले में भी, और जो और लड़की ससुराल में चली जाती थी, तो दोस्तों जैसे ये हमारे गांव में पता क्या रिवाज है, जो तीजो आती है, तीजो, तो जो नॉन मुस्लिम की जो लड़की हुआ करती थी वो तीजों पे आती थी, ठीक है। जो हिंदुओं की लड़की थी वो तीजों पे आया करती थी अपने मायके में तीजो मनाया करती थी। तो वो भी ऐसी जैसे हम ईद पे तैयार होते हैं ना सब कुछ करके, वो तीजों पे तैयार होया करती थी सारा कुछ, ठीक है। उनका पूरे का पूरा मैं जानती हूँ, और पूरा हम एक दूसरे घर खाते जाते, बहुत ही बढ़िया एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, समझ गए। एक दूसरे के त्योहार इतने बढ़िया मनाते थे, इतने खुश होते थे सभी, समझ गए दोस्तों। तो क्योंकि बहुत बढ़िया था उस टाइम पे, समझ गए दोस्तों, बहुत बढ़िया सब, समझ के किसी के दिलों में कोई फतूर नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, कोई किसी से कोई वो नहीं था। और जो मुसलमानों में जो ईद पर जो ससुराल में लड़कियां होती हैं, तो वो ईद पर आती है, अपने मायके में ईद मनाती थी, है ना। आजकल अब तो रिवाज ही नहीं है, ठीक है। अब कौन कहाँ अपने घर में मनाते हैं, पर लड़कियां एक दिन के लिए जरूर आती थी, या फिर ऐसे करते थे जो एक दिन पहले नहीं आई तो वो ईद के दिन आती थी, मिलती थी, चली जाती थी, ऐसे। तो दोस्तों पता क्या होता था उस जमाने में, हम तो आज की ईद की जो मैंने कैसे मनाई, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। मैं पहले इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, पहले की मैं कहानी स्टोरी बता दूं आपको। तो दोस्तों यानी कि 15 तो बहुत कम है, 30 लड़कियों का ग्रुप और औरतों का, यानी कि वो भाभी वगैरह भी जो भी हुआ करती थी, या ताई चाची, सारी मिलके औरतें ऐसे करते थे। आदमी नमाज पढ़ने चले जाते थे 6 बजे, है ना। ये सब हमको ईदी दे के चले जाते थे, सगराना या सीर कोरमा खा के चले जाते थे। ईदगाह थोड़ी सी दूर थी हमारे यहाँ से, वहां नमाज पढ़ने चले जाया करते थे, ठीक है। तो 2-2.5 घंटे लग जाते थे जाने में आने में। तो उतनी देर में पीछे सब औरतें एक दूसरे के घर, वैसे तो पूरी दिन ही औरतों का, आदमियों का एक दूसरे के घर आना जाना पूरे दिन चलता रहता था, समझ गए। और दोपहर के बाद रिश्तेदार भी आया करते थे दोस्तों, जैसे कि थोड़ी सी दूर पे हमारे कोई रिश्तेदार रिलेटिव है, वो भी आया करते थे। पर हमारे गांव की जो बात बता रही हूँ, वो इतनी सारी औरतें इकट्ठी होकर एक दूसरे के घर गई, ठीक है। चाहे वो घर दोस्तों किसी का भी हो, चाहे वो हमारे परिवार वालों का नहीं हो, दूसरे परिवार वालों का हो, चाहे, समझ गए, चाहे वो नाई हो, धोबी हो, कई कास्ट होती है ना मुस्लिमों में भी, आपको पता ही है सभी को, कई कास्ट होती है दोस्तों हमारे मुस्लिमों में भी। तो चाहे वो कोई सी भी कास्ट हो, हिंदू हो, वही सॉरी नाई हो, धोबी हो, तेली हो, कोई भी हो, ठीक है, झुलाए हो चाहे, तो एक दूसरे के घर बहुत सारी औरतें जाया करती थी। फिर वहां पे एकदम से क्या कहना, सब थोड़ी इतना सारा खाया तो जाता नहीं है त्योहार के दिन, ईद के दिन जरा सी सीर कोरमा खाया, या जरा सी बिरयानी खाई, या जरा से फिर उड़द चावल, किसी का हर घर में कुछ अलग अलग बनता था। तो एक दूसरे के घर जाया करते थे, ईद मिली और थोड़ा सा वो खाया और फिर दूसरे घर चले गए। ऐसे पूरे दिन एक दूसरे घर औरतें, और एक दूसरे की ऐसे देखते थे, भाई इसने बड़ी अच्छी चूड़ी पहनी है, इसने बड़ा अच्छा सूट पहना, भाई इसने उसके जूते बड़े अच्छे थे, उसके सैंडल बड़े अच्छे थे, उसकी यार उसकी क्या कहना, उसका ये कानों के मतलब ये जो पहनने में तो उन्होंने कानों के बुंदे बड़े अच्छे थे, उसका नोज पिन बड़ा अच्छा था। ऐसे एक दूसरे को जज करते रहते थे, और मैं भी अगले साल अब ऐसा लूंगी, और मैं भी अगले साल अब ऐसा बनाऊंगी, और ये वो ऐसे एक दूसरे को देख के एक से बढ़कर एक बढ़िया से
वो पहनावा और वो सारा कुछ चूड़ियां दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक भर भर के इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनती थी औरतें, लड़कियां हैं। और कोई गले में किसी ने हार पहना हुआ तो एक दूसरे को जज करते रहते थे कि उसने बड़ा अच्छा, देखते ही रहते आते थे, बड़ी सुंदर लग रही, वो बड़ी सुंदर लग रही थी, वो ऐसे ही लग रही थी, उसने बेकार सा सूट पहन रखा था, उसने तो अच्छा भी नहीं बनाया, ये वो ऐसे कर करके एक दूसरे घर। और शाम तक यही रहता था, बड़ा अच्छा लगता था, बहुत ही बढ़िया। ना कोई थकावट होती थी उस उम्र में, है ना, और ना कुछ होता था। अब तो वही दोस्तों क्या मैं कह रही, ईद के दिन, पता जिस दिन से मैं दिल्ली में आई हूँ अपने यहाँ पे तो दोस्तों क्या मैं काम कर करके यार पूरे वो करके सारा दिन थक जाते हैं। सुबह कोई अपना सारा जब नमाज पढ़ी और सारा खाना खुना बनाया, खाना खुना तो पूरा ही वही चीजें बनती है जो बनाते थे भाई, शीर कोरमा बन गया, बिरयानी बन गई, या फिर शकराना भी बनाते हैं, या फिर कई एक चीजें, दही भल्ले, ऐसे सब कुछ बनाते हैं, ठीक है, बना के भाई। और पता क्या हो जाता है भाई, मतलब नींद आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, होने लगती है, अब उठ जाओ, क्योंकि वो वाली उत्साहिक जो एक्साइटमेंट जो हुआ करती थी वो उम्र में, उस जमाने में, वो अब नहीं है बिल्कुल भी। वो रौनकें नहीं है बिल्कुल भी, वो बात नहीं है बिल्कुल भी। एक दूसरे घर को जाना आना किसी का पसंद नहीं करता, सब अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, सब प्राइवेसी पसंद करते हैं, समझ गए। अब की डेट में अब जो है सब इतना वो वाली मजे वाली बात नहीं है। जबकि दोस्तों उस जमाने से अब हर चीज की ज्यादा फैसिलिटी है, और हर चीज हर इंसान के पास अल्हम्दुलिल्लाह है, हर चीज हर इंसान के पास जबरदस्त है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह है सबके साथ, सबके पास, समझ गए। फिर भी दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उस जमाने वाले मजे अब क्यों नहीं है? जो उस जमाने में मजे थे वो अब मजे नहीं है बिल्कुल भी। ना वो रौनकें हैं, ना वो बात है, ना वो क्या कहते हैं, इंसान को एक्साइटमेंट नहीं है किसी भी बात की। इंसान को, हर इंसान किसी को आना नहीं पसंद करता, किसी के घर जाना नहीं पसंद करता। प्राइवेसी यानी कि जैसे हर इंसान के अंदर थोड़ी सी डिप्रेशन टाइप की है, हर इंसान के अंदर, समझिए, ऐसा लगता है। और जबकि किसी बात की किसी के पास कमी नहीं है, समझ गए दोस्तों। ऊपर वाले का दिया हुआ सबके पास मेरे ख्याल में तो बेटर है, सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी मेरी जो सुनाया, बल्कि पूरी की पूरी मैंने अभी सारा कुछ नहीं बताया फिर भी आपको, और जो भी थोड़ा मोटा मोटा बता दिया दोस्तों। ये मैंने अब जो ईद पे ये मैंने सूट बनाया है, ड्रेस बनाई है मैंने, क्या कि मैं मंत्रा से शायद मंगाया है, ये अमेजोन से, मेरा ध्यान नहीं रहा है, अमेजोन ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों। तो ये सूट बनाया मैंने, एम्ब्रॉयडरी है इसका, ये ट्राउजर है, आप देख सकते हो, मैं खड़ी होती हूँ, ठीक है, ट्राउजर नहीं कह सकते इसको, प्लाजो, ठीक है, इसके साथ। तो दोस्तों ये पहनना था मैंने कल, और आज भी ये नहा के पहन लिया वीडियो बनाने की वजह से। तो अच्छा लगा, ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, बड़ा अच्छा सूट है। और ये वाली मैंने इयररिंग मंगाए हैं, ठीक है, ये वाले मैंने ईद के लिए तो ये पहने, और बस फिर अपना सारे दिन मतलब के वही खाना वाना बना के इतने सारे कई सारी चीजें। पहले पिछले साल तो दोस्तों मैंने कई सारे बंदों को यहाँ भी मैं बहुत सारे कई सारों को देख के आती थी, मतलब कि मैं देखिए दोस्तों, मैं हर साल 10-15 किलो दूध की शीर कोरमा बनाती थी यहाँ भी, समझ गए। और अब के मैंने कम बनाया क्योंकि किसी को देना ही नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ पर भी जो हम जहाँ रहते हैं तो यहाँ पर हमारे नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं, सारे के सारे बहुत प्यार करते हैं, सारे बहुत ईद विश करते हैं, सारे एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ सब। और सब मुझसे मांग के, समझ गए, 1 महीना पहले मुझे यानी कि इनवाइट हो जाते हैं मुझसे, कहते हैं देखो याद रखना जरूर, ठीक है। और दोस्तों ईद से 1 दिन पहले से ही मुझे ईद विश आने के मैसेज, पूरा मैंने बताया ना कि बहुत सारे ग्रुप हैं मेरे में, बहुत सारे सोशल यही फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप हैं ऐसे, जिनसे बहुत ज्यादा जानकारियां मिलती रहती हैं, वहां से मैं इस वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। और सभी मुझे 1 दिन पहले से ईद विशेष के मैसेज कर देंगे और उन्हें कह देंगे भाई देखो हमने आना है या फिर हमें घर पे दे जाओ, समझ गए। तो मैं इस साल मैंने सबसे बोल दे भाई ना आना ना जाना ना किसी को कुछ, आपके इस साल कुछ भी नहीं। भाई कहते नहीं है दोस्तों के हंसाए का नाम नहीं होता, रुलाए का नाम हो जाता है ना। अगर आप किसी के घर जाते हो देने या लेने कुछ, या तुम जा रहे हो भलाई के लिए और किसी को कुछ हो जाए या हमें कुछ हो जाए, तो इस साल कुछ भी नहीं, ठीक है, अपने आप ही बनाया खा लिया, ठीक है, ऐसे करा। इस साल की तो ऐसे ही रही। पर दोस्तों बड़ा मजा आता है जब किसी को देते हैं और वो खुशी सी मिलती है, बड़ा अच्छा बंदा प्यार से कहता है कि हाँ ईद मुबारक, ईद मुबारक, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। और ये भी कहते हैं ना, क्योंकि मैं अच्छे से पहन के अच्छे सा सूट पहन के अच्छे बढ़िया से करके टिप होके मैं देने जाती हूँ, या फिर मेरे घर पे भी आ जाते हैं,
तो बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पे सारे सब तारीफ करते हैं कि जी तुम्हारे पूछते हैं कैसे होता, क्या क्या होता है, कैसे होता बताओ हमें, क्योंकि कई बार तो पार्टी टाइप की हमारे यहाँ हुई तो सब पूछते थे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इसमें जरूर बताएं आप कमेंट करके। ठीक है, और आपका जो ईद मनाते हैं उनका इस साल कैसा वो रहा, क्या मैं आपके साथ कैसा आपका वो रहा, और जो नहीं मनाते वो भी, मैं तो कह रही मैंने मेरी वीडियो भैया सेकुलर है, सभी के लिए, समझ गए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मेरे चैनल से नहीं जाना, प्लीज नहीं जाना, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जाना, और वीडियो को लाइक, और दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें, ताकि मेरी हर वीडियो, मेरी हर जो भी जरा सी भी मैं आपको किसी भी बात की जानकारी लेके हाजिर होती हूँ आपके साथ, तो वो जानकारी में तुम्हें सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर तुम बेल आइकन का बटन दबाओगे दोस्तों तो वो जानकारी मिलेगी आपको, वरना नहीं मिलेगी, मेरी वीडियो अब तक नहीं पहुंचाएगा यूट्यूब पर, समझ गए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाया करें। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।